एंड अभी मैंने पूजा वगैरह कर लिया। हमें मम्मी पापा कितना फोर्स करते थे खाना खाने, इतनी तगड़ी बारिश होने लगी। खाते हैं फिर बताते हैं। Peoples, welcome back to our channel and thank you for clicking this video and I hope you peoples are doing well and going great। तो आपको ये क्लिप देख के पता चली गया होगा कि जहाँ आपने वो वीडियो देखा था बस ये वीडियो वहीं से स्टार्ट है। एंड या दिस इज़ द नेक्स्ट डे जब मैं लेंस कार्ड गई थी और वहाँ से लिया मैंने अपने लिए चश्मा। एवरीवन वेलकम अगेन। तो या इट्स 1 PM राइट नाउ एंड अभी मैंने पूजा वगैरह कर लिया है, नहा भी लिया है। अब करना है अपने बालों को कॉम, और कॉम करके निकल जाएंगे हम फटाफट लाइब्रेरी। बट खाना खा के निकलेंगे। तो या लेट्स गो, करते हैं कॉम, फिर मिलते हैं आपसे। तो बस खाना खा के बालों को कॉम करके निकल दिए हैं लाइब्रेरी के लिए। और ये क्लिप तब का है जब मैं अपने लाइब्रेरी नियर अबाउट पहुंचने वाली हूँ। एंड या बस यू नो व्हाट, जब मैं लाइब्रेरी जाती हूँ तो आई जस्ट ओनली थिंक अबाउट माई सेल्फ कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे सेल्फ रेगुलेशन करना है, कैसे सेल्फ अवेयर करना है हर चीज़ों से। एंड या दिस इज़ द ओनली टाइम जब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में ऐसे एक्सप्लोर करती हूँ चीज़ें कि अभी तक मैंने क्या किया। एंड या दिस इज़ अनदर डे अनदर टाइम जब मैं ब्रश वगैरह करके और थोड़ा सा ब्लॉगिंग वाला एक्टिंग कर रही हूँ जो ब्लॉगर्स करते हैं। आई नो अभी कुछ अच्छे से आता नहीं है मुझे, बट आफ्टर सम टाइम सीख जाऊँगी। एंड या उसके बाद मैं बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए एंड आई रिवाइज माई इथिक्स नोट्स। और इस टाइम मैं इथिक्स की पढ़ाई कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मेंस। जो यूपीएससी के एस्पिरेंट होंगे दे नो वेरी वेल अबाउट दिस वट एवर आई से राइट नाउ। एंड अगर हमने एथिक्स पे बात किया है तो क्यों ना कुछ ज्ञान की बातें हो जाएं। तो ज्ञान की बातें ये हैं, सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि विजडम और नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको पता हो तो। अगर नहीं पता होगा तो अभी पता चल जाएगा। तो नॉलेज कैन एग्जिस्ट विदाउट विजडम बट विजडम कैन नॉट बी एग्जिस्ट विदाउट नॉलेज। तो नॉलेज जो होता है वो आईक्यू बेस्ड होता है, जबकि विजडम जो होता है आईक्यू प्लस वैल्यू, मतलब विजडम इज इक्वल टू के प्लस वी। के मतलब नॉलेज और वी मतलब वैल्यू। तो ये हो गया हमारा नॉलेज एंड विजडम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक ह्यूमन बीइंग में नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विजडम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मी नॉलेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विजडम। जो विजडम होता है उससे आप प्रॉपर तरीके से एक वैल्यूएबल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। बल्कि नॉलेज आईक्यू के बेसिस पे बहुत ही मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोर देन इम्पॉर्टेंट विजडम कंपेरिजन टू नॉलेज। तो या दिस इज द नॉर्मल आई नो and this is a very common in ethics which I want to share with you from one day। लेकिन आज मैंने वो चीज़ शेयर की आप लोगों से। मैंने सोचा अगर एथिक्स की बात हुई तो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, क्योंकि मुझे नहीं पता था एथिक्स पढ़ने से पहले। जब एथिक्स पढ़ा तभी इसके बारे में पता चला। तो मुझे लगा कॉमन भी नहीं है, लेकिन जिनको पता है उनके लिए कॉमन भी होगा। दैट्स वाई मैंने ये चीज़ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड ऐसे ही जानकारी के लिए अगर आप वीडियो देखते रहिए, श्योर है कि आपको कोई ना कोई नॉलेजेबल चीज़ें ज़रूर मिलेंगी मेरे वीडियो से। तो या उसके बाद पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं और इस म्यूज़िक को आप एंजॉय करिए। ऑलराइट, हेलो पीपल्स, तो वेलकम बैक अगेन एंड आई एम रेडी जैसे कि आपको दिख रहा होगा। एंड आई जस्ट वेट फॉर माई लंच जो कि अभी आया नहीं है। एंड इट्स 12 PM और खाने की बात आ गई तो खाने से मुझे एक बात अभी याद आया है। खाने से बात ये याद आया है कि पहले हमें मम्मी पापा कितना फोर्स करते थे खाना खाने के लिए। इवन जब अगर हम अपने स्कूल से अपना लंच बॉक्स वापस ले आते थे तब भी डांट पड़ती थी। कोचिंग जाने से पहले खाना खा के जाना, ऐसा मम्मी फोर्स करती थी। सोने के पहले हमें बार बार बताया जाता था खाना खा के सोना, खाना खा के सोना। मतलब ऑल टाइम कैसे हमें दूसरों से या मम्मी पापा हमारे पेरेंट्स फोर्स करते थे खाने को लेकर। अब हम ऐसे हो गए हैं कि हम अपने खाने पे खुद ध्यान देते हैं। इवन हम अपनी चीज़ें स्किप करते हैं, अपना शेड्यूल चेंज करते हैं फॉर द रीज़न ऑफ खाना। तो या इज़ दिस एडल्टिंग वॉट एवर, आपको क्या लगता है? लेट मी नो इन कॉमेंट्स और मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। Alright, it's 6:36 right now and I just take a break और चलते हैं पीते हैं फटाफट चाय। तो मैंने ले लिया एक शॉर्टकट और तो चलते हैं फटाफट करते हैं
नाश्ता, इवनिंग स्नैक, वॉटेवर जो भी जाना मिलते हैं आपसे कुछ दिन बाद। तो हमने ले लिया है अपना नाश्ता, चलते हैं करते हैं इसको एंजॉय लेक्चर के साथ। हमारा बहुत तेज़ बारिश होने लगी है और अभी हम आए थे अपना सिलेंडर भराने और देख रहे हो आप कितनी तगड़ी बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़। अभी बज रहे हैं रात के 10 और मैं नहा के बैठी नहीं हुई, अपने बालों को सुखवा रही थी कि हम रास्ते में बहुत ही ज़्यादा भीग गए थे। एंड क्यों भीग गए थे, कैसे भीग गए थे आपने देख ही लिया होगा कि बहुत ही तगड़ी बारिश होने लगी थी रास्ते में और हम गए थे अपने पेट्रोमैक्स में गैस फिल करवाने, तभी सडनली बहुत तगड़ी बारिश आई और भीग गए। और रास्ते में हम भीगे जब वहाँ से पेट्रोमैक्स लेकर निकल गए थे और हम बस मन में ये सोच रहे थे कि बस फटाक से हमें ऑटो मिल जाए, और कोई ऑटो आ नहीं रही थी क्योंकि बारिश बहुत ही तगड़ी होने लगी थी अचानक से। एंड उसके बाद अचानक से भगवान जी से तब तक कह ही रहे थे, उधर से ऑटो वाले भैया सडनली से आ गए और हमें हमारे पीजी तक छोड़ दिए एकदम सेफली। और रास्ते में बहुत ही ज़्यादा वाटर लॉगिंग भी हो गया था, विच इज़ अनदर वेरी बिग प्रॉब्लम इन सिटी। इवन मतलब आपको पता होगा सिटी में वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कंपैरिजन टू गांव से कंपेयर करें तो सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। ऐसा तो हमारे गांव में नहीं है और पता नहीं दूसरे गांव का मुझे नहीं पता। तो रूरल से ज़्यादा प्रॉब्लम अर्बन एरिया में है पानी को लेकर, जो वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम होता है, तो उस पर हम कभी बात करेंगे। तो यार मुझे आज यही लग रहा था कि हम बाहर जब रहते हैं तो कितनी चीज़ों से डील करना पड़ता है, अपनी कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो अलग बात है जो घर पे बैठते हैं ना तो सोचते हैं कि वो बाहर रहते होंगे कितना मज़ा करते होंगे, ये बाहर उनकी लाइफ सबसे अच्छी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। जब आप बाहर निकलो ना तो कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना ज़्यादा चीज़ों से डील करना होता है, आपको कितनी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं। तो ये सब जब आप बाहर निकलोगे तो फील करोगे और इस पर भी बात करेंगे। फ़िलहाल आज खाने में आया था दम आलू, तो अभी हमने खाना खाया नहीं है। रूममेट मेरी बना रही है मैगी, तो खाते हैं और बताते हैं कैसा बना है। पहले बंद हो जाने दीजिए फिर आपको दिखाते हैं। आपको जैसे बताए थे मैगी बन रहा है, तो मैगी हो गया है हमारा। आते हैं फिर बताते हैं आपको। तो क्या आप लोगों ने मैगी के साथ रोटी कभी ट्राई किया है? ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। और पहले खाते हैं फिर बताते हैं। तो कैसा फील हो रहा है आपको? टक टक वाला? बहुत बहुत यम, बहुत टेस्टी बना है। खाते हैं, मिलते हैं बाद में, बाय।